क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक हम सॉल्यूशन बना रहे थे। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जिसमें फिगर इट आउट का जो लास्ट में दिया था उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद हम न्यू चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। मतलब इसका क्या करना है हमको, इसका क्यूब रूट्स निकालना है। देखिए क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो भी चीज का क्यूब रूट्स निकालना है तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ऐसा बना रहे हैं 27000 है, ये जो है लास्ट में जीरो है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 1 बार में गया, ये 7 है तो यहाँ 3 बार में जाएगा 6, यहाँ 1 आया 500। फिर ये 2 से डिवाइड कीजिए, ये 6 बार में गया, यहाँ 1 आ गया 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आपको आएगा 3 3 7 5। फिर ये देखिए अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट का नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, उसका रूल क्या है, सबको ऐड करेंगे। जैसे कि 3 हो गया 6 और 7 13 और 5 18, सब ऐड करने पर अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 18 ऐड करके आया था, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 1 1, 2 बार में गया 6, यहाँ बचा 1, 5 बार में 15। ठीक है, फिर ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि ऐड करने पे 9 आया है। फिर 3 से काटेंगे, 3 बार में गया 9, यहाँ बचा 7 बार में 21, ये 5 बार में। ठीक, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1 2 5। अब ये जो नंबर है ऐड कीजिए, 5 2 7 और 1 8 आता है 3 का टेबल में, नहीं, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर लास्ट में 5 है मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो हमको क्या निकालना था, क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन यहाँ पे रूट ऐसे लिखते हैं या 3 लिखते हैं, ये क्यूब रूट का साइन है। और निकालना था 27000 इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखेंगे क्यूब रूट। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आया है, यहाँ 2 आया 3, मतलब 3 बार आया तो लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू, यहाँ 3 कितना बार आया है 3 बार, तो 3 का पावर 3, फिर इंटू 5 कितना बार आया 3 बार, तो 5 का पावर 3। जब भी क्यूब रूट का अंदर अगर सेम चीज 3 बार है तो उसको एक बार बाहर निकाल देंगे, क्यूब रूट खत्म होगा। जैसे कि यहाँ 2 का पावर 3 है तो एक 2 बाहर निकल गया, एक 3 है क्योंकि इसका पावर 3, एक 3 निकला और एक 5 निकला, तो 2 को 3 से इंटू करेंगे 6 6 5 जो 30, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 30। सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं, जो इसमें दिया हुआ था 10648, ये किससे डिवाइड होगा, लास्ट में 8 है मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करते 5 3 2 4, फिर लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी पूरा 2 से डिवाइड होगा। ये 2 से गया 4, बचा 1, 6 बार में 12, फिर यहाँ 6 बार में 12, फिर 2, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 3 1। अब ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ना ही ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों का ऐड करेंगे तो 6 7 8, मतलब 3 से भी नहीं होगा। लास्ट 1 है, 5 से भी नहीं होगा। आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। 11 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 1 2 1, ठीक है। फिर 11 से डिवाइड करेंगे 1 2 1 तो होगा 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे 1। तो क्यूब रूट हमको निकालना था, किसका निकालना था, 10648 को। तो लिख सकते हैं क्यूब रूट, और क्या लिख सकते हैं, 2 आया 3 बार तो 2 का पावर 3 इंटू 11 आया 3 बार तो 11 का पावर 3। अब यहाँ 2 3 बार आया है तो 3 में से एक निकल जाता है बाहर, यानी 1 2 निकल गया और एक 11 निकल गया, दोनों को इंटू करेंगे और 22, तो इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन 2, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट ए क्यूब नंबर। ठीक है, मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब नंबर बन जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 1323 है, ये किससे डिवाइड होगा, लास्ट में 3 है मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। आप सबको ऐड कीजिए तो 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ऐड करने पे 9 आया, यानी कि 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार में 12, फिर 4 बार में 12, फिर 1, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, ये 1 बार में गया 3, यहाँ बचा 1, 4 बार में 12, ये 7, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जो 12, यहाँ बचा 2, ये गया 9 बार में, फिर ये 7 से डिवाइड होगा 7 बार में, और फिर ये 7 से डिवाइड होगा 1 बार में। तो हम लिख सकते हैं 1323 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, इसको यहाँ तक लिख दिए।
अब हम इसमें ऐसा क्या चीज से मल्टीप्लाई करें ये जो है क्यूब नंबर बन जाए। तो क्यूब नंबर बनाने के लिए जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 बार आया है, तो उसी तरीका से 7 भी 3 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 कितना बार है, 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, 3 करने के लिए यहाँ एक 7 से इंटू कर देंगे। तो जब यहाँ 7 से इंटू किए तो इधर भी 7 से इंटू होगा। अब इंटू करेंगे, 7 को 3 से इंटू करेंगे 21 बचा 2, 7 2 जा 14 और 2 16 का 6 बचा 1, 7 3 जा 21 और 1 22 का 2 बच गया 2, 7 और 2 9, ये नंबर आया। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ हो गया ये। अगर अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे आप चाहे तो दोनों तरफ क्यूब रूट का साइन दे सकते हैं। देखिए ये क्यूब रूट का साइन हो गया, तो क्यूब रूट का साइन हो गया, तो 3 में से एक 3 बाहर निकला, 3 7 में से एक 7 बाहर निकला, तो क्या आ गया 21। मतलब ये क्या था, ये जो नंबर था जब इसका यहाँ पे क्यूब रूट निकल गया है, मतलब ये क्यूबिक नंबर है, यानी क्यूब नंबर है। ठीक है, तो हमको पूछ क्या रहा था कि कौन सा नंबर से हम मल्टीप्लाई करें इसको कि ये जो है ये क्यूब नंबर बन जाए। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, 7 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 7, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। क्या करना है हमको, ये ट्रू फॉल्स बताना है और इसके पीछे का रीजन भी आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो था, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कोई भी ऑड नंबर का अगर क्यूब निकालेंगे तो वो इवन होगा। ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए इसका आंसर हम बनाते हैं, फर्स्ट का जो आंसर है वो होगा फॉल्स। अब ऐसा क्यों होगा, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग, क्या यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कोई भी ऑड नंबर का अगर क्यूब निकालते हैं तो इवन होगा। देखते हैं 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब जो टू का टेबल में नहीं आता है, तो 3 का क्यूब निकालेंगे क्या होगा, 3 इंटू 3 मतलब कितना आया 27 जो है ये एक क्या है, ये ऑड नंबर है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर हम क्यूब निकालते हैं ऑड नंबर का तो क्या होगा, इवन होगा। तो ये पहला का आंसर हो गया फॉल्स। अब सेकेंड नंबर का देखते हैं सर। सेकेंड का क्या है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर ऐसा नहीं होता है जिसका एंड 8 मतलब लास्ट में 8 आता है, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, ये भी फॉल्स होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये लास्ट में क्या है 8। आपको बोल रहा था कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है जिसका लास्ट में 8 आएगा, तो दूसरा भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। क्या 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या वो 3 डिजिट हो सकता है। देखिए इसका भी आंसर थर्ड का जो है ये भी फॉल्स होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे फॉल्स होगा। अगर सबसे छोटा नंबर हम 2 डिजिट का लेंगे तो क्या होता है, 10 होता है। और अगर 10 का क्यूब करेंगे मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1 पे हो गया कितना, 0 3 0, मतलब 1 2 3 4 डिजिट हो गया। मतलब ये है कि कोई भी ऐसा 2 नंबर का नहीं है नंबर जिसको क्यूब करेंगे तो 3 डिजिट आएगा, कम से कम 4 डिजिट आएगा ही। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। मतलब 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसको क्यूब करेंगे तो या हो सकता है 7 डिजिट हो या उससे ज्यादा हो, लेकिन ये भी फॉल्स होगा। ये 4 का आंसर जो है यहीं पे लिख देते हैं नंबर 4, ये फॉल्स हो गया। अब क्यों फॉल्स होगा, इसका एग्जांपल देखिए। सबसे बड़ा जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 99। ठीक है, तो 99 का हम लोग क्यूब करते हैं, तो 99 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, 99 को 99 से मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81 बचा 8, 9 9 जा 81 और 8 89, फिर यही होगा 198, तो यहाँ क्या आया 1 10 का 0 बच गया 1, 9 1 10 18 का 8 बचा 1, ये 9, ये आ गया। फिर इसको क्या चीज से इंटू करेंगे, 99 से, फिर इसको 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9098 9801 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ होगा 9, ये हो गया 0, 9 8 जा 72 का 2 बचा 7, 9 9 जा 81 और 7, 81 और 7 88, फिर काटेंगे, ये होगा 90288, तो यह हुआ 9 9 2 10 का 0 बच गया 1, 16 17 का 7 बचा 1 और 9। ये जो नंबर आया सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर जो है 99 होता है। इसका क्यूब किए तो कितना डिजिट हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ। यानी कि
आपको ये जो था ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 7 डिजिट भी नहीं होगा ना इससे ज्यादा, क्योंकि 99 के बाद आप लीजिएगा तो 100 वो 3 डिजिट का नंबर है। तो 4 का यहाँ आंसर हो गया आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का आंसर वहीं पे लिख दिए। अब 5 नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर क्या है, क्यूब नंबर्स हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या कोई क्यूब नंबर का ओड नंबर ऑफ फैक्टर होता है? तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है, ये हो गया ट्रू। इसका एग्जांपल देखिए, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या आएगा 1। तो 1 जो है वो 1 का क्यूब करने पे 1 आया, तो इसका फैक्टर भी क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे जो पूछ रहा था कि किसी भी नंबर जिस जो कि ऑड है उसका अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो ऑड फैक्टर होगा, हाँ, इसका आंसर होगा यस। क्वेश्चन 4, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये आपको बताया गया है कि 1331 जो एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। मतलब बिना फैक्टराइजेशन किए हमको इसका क्यूब रूट को क्या करना है, गेस करना है। देखिए गेस करने के लिए आपको यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं 1 का क्यूब, 1 से लेके 10 तक का क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। 1 का क्यूब किए, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 का क्यूब किए 64, 5 का क्यूब करेंगे 125, 6 का क्यूब करेंगे 216, 7 का क्यूब करेंगे 343, 8 का क्यूब करेंगे 512, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। अब देखिए इसमें देखना क्या है, हमको सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है। जैसे इसमें 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3, 2, 9, 0। अब इससे क्या फायदा होगा, जैसे अगर हम 1 का कभी भी क्यूब करें जिसका लास्ट में 1 हो तो उसका क्यूब करने का जो नंबर आएगा लास्ट में हमेशा 1 ही होगा। 2 का करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे 7। इस तरीका से हम लोग गेस करेंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1331। अब ये किसका बीच में आएगा, पहले हम 10 का क्यूब करते हैं, तो 10 का क्यूब करेंगे तो होगा 1000, ठीक है। फिर 20 का क्यूब करते हैं, 20 का क्यूब करेंगे तो 20 इंटू 20 3 बार कीजिएगा तो 8000 आएगा। मतलब ये जो नंबर है ये दोनों का बीच में है, तो इसको आप यहां पे लिख सकते हैं 1331 लेस देन 8000 और ग्रेटर देन है इससे 1000 से, ठीक। अब हमको क्यूब रूट निकालना है, सब में क्यूब रूट लगाइए। यहाँ पे क्यूब रूट लिखेंगे 1000, फिर यहाँ पे से क्यूब रूट लिखेंगे 1331, फिर यहाँ क्यूब रूट लिखेंगे 8000। अब 10 का क्यूब किया था तो यहाँ 10 ही होगा, ये क्यूब रूट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे होगा 1331, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। अब सवाल उठता है ये क्या होगा। देखिए इसको चेक करने का, ये तो हमको पता चल गया कि जिसका भी क्यूब है वो नंबर 10 और 20 का बीच में हो सकता है, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो। अब इसका लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 कब आता है, जब हम 1 का क्यूब करते हैं। मतलब जो भी नंबर होगा उसका लास्ट में 1 होगा, यानी क्या होगा 10 के बाद 1 कब आता है, जब वो 11 होगा। तो अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं, ऐसे लिखिए क्यूब रूट किसका निकाल रहे थे हम 1331 का, तो इसका आंसर कितना आएगा 11 आएगा। फर्स्ट का हो गया। इसी तरीका से आपको सबको गेस करना है। अब दूसरा को हम गेस करते हैं, क्या दिया हुआ है, इस बार जो नंबर है वो है 4913, ठीक है। अब ये किसका बीच में होगा, हम लोग अभी देखे थे तुरंत कि अगर 10 का क्यूब करते थे तो 1000 होता था, 20 का क्यूब करते थे तो 8 पे 30, मतलब ये जो है इसका बीच में ही आएगा। फिर उसी तरीका से लिखेंगे जैसे पहले लिखे थे, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1000 लेस देन 4913 लेस देन 8000। सब में क्यूब रूट देते हैं, क्यूब रूट यहां हो जाएगा 1000, फिर यहां लिखेंगे क्यूब रूट 4913, फिर यहां लिखेंगे क्यूब रूट 8000। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 10 होगा, इसका क्यूब रूट हम लोग को निकालना है 4913 का, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 20। अब यहां हमको ये पता चल गया कि ये जो भी क्यूब रूट निकलेगा वो 10 और 20 का बीच में होगा। अब 10 और 20 के बीच में 11 आता है, 12 आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 19, ये इतना नंबर आता है। अब इसमें से कौन होगा, इसके लिए लास्ट को देखेंगे, लास्ट में कितना है, लास्ट में 3 है। तो अब देखिए इसमें लास्ट में 3 कब आया है,
3 कब आया? जब हम 7 का क्यूब किए हैं तो लास्ट में कितना आ गया है? 3 आ गया है। मतलब ये किसका क्यूब रूट निकलेगा? 10 और 20 के बीच में 7 कब आता है? जब 17 होता है। यानी यहां लिखेंगे क्यूब रूट 4913, ये किसका क्यूब रूट निकला? 17। सेकेंड का आंसर हो गया। अब इसी तरीका से थर्ड का बनाएंगे, इसी तरीका से थर्ड का बनाते हैं। देखिए थर्ड में क्या दिया? 12167। अब यहाँ पे अभी हम 20 का क्यूब किए थे, तो 20 का क्यूब किए थे तो कितना आया था? 8000 आया था। अब फिर हम 10-10 का गैप में निकालेंगे, 20, 30, 40, आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो 30 का क्यूब करेंगे, तो 30 का क्यूब करेंगे 3 3 9, 9 3 27 और 27 पे 30। ठीक है, ये आ गया 30 क्यूब। देखिए जीरो को जब इंटू करना है तो बहुत आसान है। जैसे कि अगर हमको 3 बार 30 को इंटू करना है तो सिर्फ 3 को 3 बार इंटू कर देंगे। कितना हो गया? 27, 3 3 9, 9 3 27, और जितना जीरो है उतना जीरो यहाँ पे लिख देंगे। यहां तक तो ये आ गया। अब ये जो 12,167 था वो ये दोनों का बीच में आया है। तो अब जैसे बनाए थे सेम उसी तरीके से लिखिए। यहां लिखेंगे 1, यहाँ पे जो शुरू में था 8000 लेस देन 12167, फिर लेस देन 27000। अब सब में क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट हो जाएगा आपका यहाँ पे 30, फिर यहाँ क्यूब रूट लेंगे 12167, फिर यहाँ क्यूब रूट लेंगे 27000। अब इसका क्यूब रूट निकला 20, इसको सेम टू सेम लिखिए 12167, इसका क्यूब रूट कितना निकलेगा? 30। तो अब हमको ये नंबर देख के ये पता चल गया कि इसका जो भी आंसर निकलेगा वो 20 और 30 का बीच में होगा। फिर उसी तरीके से जो 20 30 का बीच में 21 22, अब हम देखेंगे क्या? इसका लास्ट देखेंगे। लास्ट में देखिए क्या है? 7। और 7 कब आता है? 7 तब आता है जब लास्ट में आपको 7 यहाँ पे आए जब 3 हो, यानी कि ये क्या होगा? लास्ट में 3 तो 23। तो इसका यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट 12167, 23 का क्यूब रूट निकले। ठीक है, अब लास्ट वाला बनाते हैं, लास्ट को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 32768। ठीक, अब इसका निकालेंगे। अब देखिए हम लोग 30 का भी क्यूब किए थे, तो 30 का क्यूब किए थे तो क्या आया था? आया था हम लोग को 27000। फिर हम 40 का क्यूब करेंगे, और 40 का क्यूब करेंगे तो होगा 64 पे 30। अब ये देख सकते हैं आप कि ये जो नंबर है ये दोनों का बीच में है। तो सेम प्रोसेस लिखेंगे 27000 लेस देन 32768 लेस देन 64000। क्यूब रूट लगाते हैं, क्यूब रूट लगाएंगे 27000, फिर क्यूब रूट लगाएंगे तो 32768, फिर यहाँ पे क्यूब रूट लगाएंगे तो 64000। अब जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 30, फिर लेस देन, फिर यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट 32768, फिर इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। अब ये जो नंबर है किसका बीच में आएगा? 30 और 40 के बीच में। अब देखिए लास्ट में क्या है? लास्ट में 8 है, तो 8 कहाँ पे आता है? इसमें देख सकते हैं 8 तब कब आता है? जब 2 होता है। तो 30 और 40 के बीच में 2 लास्ट में कब होगा? जब 32 होगा। यानी इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 32768, इसका क्यूब रूट क्या निकलेगा? 32। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सबसे ज्यादा कौन है सो आपको पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? सबको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 67 का पावर 3 माइनस 66 का पावर 3। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू होता है 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। देखिए ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं 67n है, ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 का क्यूब हो गया और ये n का क्यूब हो गया। मतलब इसी फॉर्म में था जो आपको फॉर्मूला लिख दिए हैं, ये सेम इस फॉर्म में ये वाला है। तो फॉर्मूला में जैसे आगे वैल्यू लिखे तो उसी तरीके से लिखेंगे। फॉर्मूला में क्या है? यहाँ 3, तो 3 लिखे, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई n स्क्वायर, तो n के जगह पे यहाँ पे क्या था? 67, तो हो जाएगा 67 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू n, n के जगह पे क्या है? 67 प्लस 1। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 67 का स्क्वायर करेंगे तो 67 को 67 से इंटू करेंगे। 7 7 जब 49 बचा 4, 7 6 जब 42 और 4,
46, 6 से इसको इंटू करेंगे तो 42 बचा 4, 6 या 36 और 4, 36 और 4 40, यहाँ बच गया 9, 6 और 2 हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 4। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपका 4 4 8 9 माइनस 3 से इसको इंटू करते हैं, 7 3 जा 21 बचा 2, 6 3 जा 18 और 2, 18 और 2 होता है 20 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो देखिए ये माइनस से ये प्लस है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 7 जा 9 3 जा 27 बचा आपको कितना 2, 8 3 जा 24 और 2 26 फिर बचा 2, 4 3 जा 12 और 2 14 फिर बचा 1, 4 3 जा 12 और 1 13, ये आ गया माइनस 201, ये माइनस में प्लस में, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों अलग साइन है तो घट जाएगा, 201 में से 1 घटाएंगे सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ 200 बचेगा। अब इसको माइनस कीजिए तो यहाँ 7 6 4 में से 2 गया तो 2 3 1, ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड का बनाएंगे। सेकेंड क्या दिया हुआ है, 43 का पावर 3 माइनस 42 का पावर 2, सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे 3 इंटू, हमेशा ये फॉर्मूला वहीं पे लगेगा जहां पे आप देखिए 67 66 हो, 43 42 है, 31 30 मतलब एक नंबर का कम हो। ठीक, और फर्स्ट वाला ही n होता है, तो यहाँ n क्या हो गया 43, तो यहाँ लिखेंगे 43 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या था 3 इंटू n के जगह पे 43, तो यहाँ लिखेंगे 43 और फिर यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से +1। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 43 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 को इंटू करेंगे 4 3 जा 12 बचा 1, 4 16 और 17, यहाँ बचा 9 4 8 1, तो यहाँ क्या आया 3 इंटू 1 8 4 9 माइनस 3 से इंटू किए 9, 3 4 जा 12 प्लस 1 इक्वल टू 3 से इंटू करते हैं, 9 3 जा 27 बचा 2, 4 3 जा 12 और 2, 12 और 2 हो गया 14 बचा 1, 8 3 जा 24 और 1 25 बचा 2, 3 1 जा 3 और 2 5 माइनस इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 2 8 होगा, क्योंकि दोनों अलग साइन है घट गया। अब यहाँ 1 2 8 माइनस करते हैं, इससे एक लेंगे 17, 17 में से 8 माइनस किया 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, ये 5, ये आ गया दूसरा नंबर। अब बनाएंगे थर्ड वाला। थर्ड देखिए कैसे बनेगा, इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला बहुत बार आप पढ़े होंगे कि ये फॉर्मूला ये होता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हम लोग का ए है और ये क्या है बी है, और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला जैसे लिखे थे ए प्लस बी मतलब ए हम लोग का 67 हो गया और बी हो गया क्या 66, तो ए प्लस बी मतलब 67 प्लस 66 और a माइनस बी मतलब 67 माइनस 66। आप प्लस करते हैं तो 6 और 7 ऐड करेंगे 13 बचा 1, 6 6 12 और 1 ये हो गया 13 इनटू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ पे आ गया 133। इसी तरीके से इसको बनाएंगे 4 नंबर, ये हो गया 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, ये होता है a ये होता है b, ये स्क्वायर स्क्वायर माइनस मतलब हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि जो फर्स्ट वाला था वो a था 43, तो 43 फिर प्लस b दूसरा क्या है 42, फिर इसी तरीके से लिखेंगे 43 माइनस 42। जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 ये हो गया 5, 4 और 4 8 इंटू 1 तो क्या हो गया 85। तो पूछ क्या रहा था वो क्वेश्चन ये था कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन निकला ये फर्स्ट वाला, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ये जो है 3 है, ये यहाँ पे ये 4 होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो था, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले, तो मिलते हैं अगले वीडियो।